हमारे ब्रह्मांड में एक विशाल कंपन की सिम्फनी वास्तविकता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे छोटे उपपरमाणविक कणों से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक सब कुछ कंपन के नियम का पालन करता है। यह नियम कहता है कि अस्तित्व में हर चीज कंपन करती है, चलती है, गूंजती है। कोई अपवाद नहीं है, कोई स्थिर क्षण नहीं है। यहाँ तक कि स्थिर दिखने वाली वस्तुएं भी कंपन करती हैं, लेकिन ऐसी आवृत्तियों पर जिन्हें हमारे इंद्रियां पकड़ नहीं पाती हैं। अपने चारों ओर देखें, हर वस्तु, हर जीवित प्राणी, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन कर रही हैं। एक चट्टान की ठोसता या पानी की तरलता उनके घटक कणों की विभिन्न कंपन आवृत्तियों से उत्पन्न होती है। सब कुछ मूलतः ऊर्जा है जो विभिन्न कंपन अवस्थाओं में प्रकट हो रही है। हम मनुष्य कंपन ऊर्जा के जटिल इकाई हैं। हमारे विचार, भावनाएं, शारीरिक अवस्था सभी हमारे कंपन की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हमारा मस्तिष्क विद्युत रूप से आवेशित न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क सोचने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। याद रखें, हम अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, मस्तिष्क स्वयं विचार उत्पन्न नहीं करता। हमारे द्वारा उत्पन्न प्रत्येक विचार या भावना एक कंपन सेट करती है जो हमारे समग्र कंपन स्थिति को प्रभावित करती है। कंपन के नियम को समझना मात्र एक बौद्धिक प्रयास नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया में गहरा प्रभाव होता है, विशेषकर स्वास्थ्य, संबंधों और व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में। जिस कंपन आवृत्ति पर आप काम करते हैं, उसका आपके जीवन में क्या आकर्षित होता है, इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भय, चिंता या संदेह जैसे नकारात्मक कंपन नकारात्मकता के एक आत्मनिर्भर चक्र को जन्म दे सकते हैं, जबकि सकारात्मक कंपन सकारात्मकता, समृद्धि और खुशी को आकर्षित करते हैं। व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपन स्थिति आपके विकास और आत्म साक्षात्कार की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आपकी कंपन जितनी अधिक और सकारात्मक होती है, आपका विकास और संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। यह एक रेडियो को ट्यून करने जैसा है। आपको अपनी आवृत्ति को समायोजित करना होता है ताकि आप वांछित प्रसारण को पकड़ सकें। हमारी भावनाएं भी हमारी कंपन स्थिति की अभिव्यक्ति होती हैं। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप संभवतः एक निचली आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। यदि आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, तो आपकी कंपन संभवतः उच्च है। इसे पहचानकर आप अपनी कंपन स्थिति को सचेत रूप से बदल सकते हैं, एक नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल सकते हैं। मान लें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक स्थिति में है। बातचीत को कुछ सकारात्मक की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास करें, कुछ ऐसा जो उन्हें मुस्कान या गर्व महसूस कराए। एक सच्ची तारीफ दें, आप देखेंगे कि उनकी कंपन सकारात्मकता की ओर शिफ्ट हो जाएगी। विक्टर फ्रैंकल की बुद्धिमत्ता से सीखते हुए किसी भी स्थिति और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। उस अनंतिम स्थान में आप अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं। आप उस कंपन को चुन सकते हैं जिसके साथ आप गूंजना चाहते हैं। हमारा वातावरण भी कंपन करता है और हम इन बाहरी कंपन पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यस्त कैफे, एक शांत जंगल, प्रत्येक का एक विशिष्ट कंपन होता है। यदि आप खुद को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जहां के कंपन आपको असहज करते हैं, तो वहां से निकल जाना सलाहकारी है। ऐसे स्थानों की तलाश करें जो आपके कंपन से मेल खाते हों और आपको अच्छा महसूस कराएं।
कंपन के नियम का अभ्यास करना मात्र इसे समझने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं के साथ अपनी कंपन को सचेत रूप से संरेखित करने के बारे में है। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, उन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें और उनकी प्राप्ति के साथ गूंजें। आप वास्तव में एक कंपन मेल सेट कर रहे हैं जो उन लक्ष्यों को आपकी वास्तविकता में आकर्षित कर सकता है। कंपन के नियम को समझना और इसके साथ सामंजस्य बिठाना आपको अपनी वास्तविकता को बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देता है। आपके जीवन का कथानक आपके द्वारा चुनी गई कंपन पर निर्भर करता है। अपने कंपन स्थिति में महारत हासिल करके आप अपने जीवन की कहानी को एक सुखद और समृद्ध जीवन की ओर निर्देशित कर रहे हैं। याद रखें, ब्रह्मांड एक ऑर्केस्ट्रा है और आप उसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो आप कौन सी धुन बजाना चुनेंगे? मौलिक स्तर पर कंपन का नियम आकर्षण के नियम को भी शामिल करता है। आप देखेंगे, आप केवल वही आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि जो आप हैं। आप अपने कंपन आवृत्ति के साथ गूंजने वाले अनुभवों और अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। इस समझ से गहरा सशक्तिकरण मिलता है। यह आपको बाहरी परिस्थितियों के मात्र शिकार की भावना से मुक्त करता है। यह प्रकट करता है कि आप अपनी कंपन स्थिति को समायोजित करके अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रकृति के तत्वों पर विचार करें। एक शांत झील, ऊंचे हिलते हुए पेड़, मधुर पक्षी गीत, मनमोहक सूर्यास्त। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दृश्य और ध्वनियाँ इतनी गहरी शांति क्यों लाती हैं? इसका कारण यह है कि प्रकृति एक ऐसी आवृत्ति पर कंपन करती है जो सामंजस्यपूर्ण और संतुलित होती है। ऐसे वातावरण में समय बिताना हमारी अपनी कंपन को पुनः स्थापित कर सकता है, जिससे हमें संतुलन और संतोष की स्थिति के करीब लाया जा सकता है। और इस सार्वभौमिक नियम की सुंदरता यह है कि यह हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा उत्तरदायी होता है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपकी कंपन आवृत्ति उन अनुभवों और स्थितियों को आकर्षित कर रही होती है जो आपके प्रमुख कंपन को प्रतिबिंबित करती हैं। अभ्यास और सचेतता के साथ आप इस नियम का लाभ उठाकर स्वास्थ्य, धन और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। कुंजी यह है कि आप अपनी कंपन को सचेत रूप से ऊंचा करें ताकि वे आपकी इच्छाओं की आवृत्ति से मेल खा सकें। कंपन के नियम को समझना एक नई भाषा सीखने के समान है, ऊर्जा और आवृत्तियों की भाषा। इसके साथ धारा प्रवाहित होने से अभिव्यक्त करने, बनाने और परिवर्तन करने की क्षमता आती है। आप अपने भावनाओं, विचारों, जीवन और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को यादृच्छिक घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि अनगिनत कंपन ऊर्जा के धागों से बुनी गई एक सुंदर टेपेस्ट्री के रूप में देखना शुरू करते हैं। अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए कंपन के नियम को समझने और लागू करने में गहराई से उतरने का समय है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, हम गतिशील इकाई हैं जो लगातार कंपन कर रही हैं और अपने चारों ओर की ऊर्जा के साथ बातचीत कर रही हैं। सचेत प्रयासों के माध्यम से हम इन कंपन को सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ गूंजने के लिए ट्यून कर सकते हैं। संक्षेप में, अपनी कंपन आवृत्ति पर महारत हासिल करने का मतलब है अपने जीवन पर महारत हासिल करना। जैसे जैसे आप खुद को उच्च और अधिक सकारात्मक आवृत्तियों के साथ संरेखित करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन रूपांतरित हो रहा है। यह रूपांतरण केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध दुनिया में योगदान देने के बारे में भी है।
इसलिए कंपन के नियम को समझने की इस यात्रा पर निकले, सीखें, बने और ऊंचे कंपन करें। याद रखें, प्रत्येक कंपन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया ब्रह्मांड में तरंगे भेजती हैं। इन्हें प्रेम, खुशी और समृद्धि के साथ गूंजने दें, क्योंकि आप केवल महासागर में एक बूंद नहीं हैं, बल्कि आप एक बूंद में पूरा महासागर हैं।